हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे कि दिस जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड द सर्किट्स। लाइक इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल होता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी दैट वी यूज़ एट होम्स एंड फैक्ट्रीज इज सप्लाइड फ्रॉम अ पावर स्टेशन। जो हम सबको पता है पावर स्टेशन से हमारे घरों में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, लाइट आती है। इसके अलावा जब लाइट जाती है तो हम जनरेटर यूज़ करते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है। और इसके अलावा जो रिमोट में जो सेल्स डलते हैं, एसी का रिमोट हो गया या फिर टीवी का रिमोट हो गया, उसमें जो बैटरी डलती है, जो सेल्स डलते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में बताया है क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। लाइट इज इन आवर हाउसेज, ऑफिसेज, रोड, सब जगह हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे घरों में, ऑफिसेस में, रोड्स पे, सब जगह ही जो है वो लाइट यूज़ होती है। टू ऑपरेट द पम्प्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो टीवी, एसी, रिमोट्स ये सब कैसे चलेंगे। जो इनके रिमोट से चलेंगे। जो रेफ्रिजरेटर है, जो हमारा फ्रिज है, फ़ैन है, ये सब लाइट से जो है, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइट से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही ऑन होते हैं। ओके, नाउ दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ विल स्टडी द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या होता है? आप सबने अपने घरों में इलेक्ट्रिक सेल को देखा होगा जो रिमोट में चलता है। ओके, वो इस टाइप का होता है। ओके, इस टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिक सेल इस टाइप का। ये इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, उसके टू टर्मिनल्स होते हैं। ये वाला जो होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं मेटल कैप। ओके, दिस इज नोन एज द मेटल कैप, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और ये होता है जो, उसको हम बोलते हैं मेटल डिस्क, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सेल है इसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अब क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसके अंदर क्या होता है, पाउडर भरा हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल्स स्टोर्ड इनसाइड इट। ये जो पाउडर होता है एक तरीके का केमिकल होता है जो कि इस इलेक्ट्रिक सेल के अंदर डला हुआ होता है। और जैसे ही आप रिमोट में कुछ भी ऑन करते हो तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्टेड हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनसाइड अ सेल। एंड व्हेन द केमिकल्स आर यूज्ड अप, ये सारा का सारा केमिकल्स जब ख़त्म हो जाएगा इस सेल के अंदर, तो फिर वो सेल जो है वो ख़राब हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, और फिर हमको नया सेल लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिक सेल जो है वो हमको रिमोट में नया डालना पड़ता है। ओके, तो ये इसकी वर्किंग है। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल भरा हुआ होता है, और वो केमिकल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब हम सेल को यूज़ करते हैं तब। ओके, नाउ अगर आपने सेल में से, रिमोट में से सेल निकाल के रख दिए, तब वो केमिकल एनर्जी में जो है वो यूज़ नहीं होती है, केमिकल एनर्जी यूज़ नहीं होती है। अगर आपने उसको उसमें डाल करके रखा तब वो धीरे धीरे यूज़ जो है वो होती रहती है। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रिकल सेल्स है वो टॉर्चेस, अलार्म क्लॉक्स, रेडियोज़, कैमराज, हमारे रिस्ट वॉचेस सभी में यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल बताए हुए हैं जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सेल जो है वो यूज़ होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है? अब इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कि यहाँ पे ये दे रखा है, इसका ये जो है आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं ग्लास बल्ब। ओके, ये आउटर कवरिंग होती है इसकी, ग्लास बल्ब। इसके अंदर क्या होती है, गैस भरी हुई होती है। यहाँ पे ये जो एरिया जो दिख रहा है आपको, गैप वाला एरिया, यहाँ पे क्या होती है, गैस भरी हुई होती है, आर्गन गैस भरी हुई होती है। यहाँ पे आर्गन गैस क्यों भरी हुई होती है? आर्गन गैस क्या होती है, एक इनर्ट गैस होती है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनर्ट गैसेस क्या होती है। इनर्ट गैसेस होती है इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव गैसेस मतलब वो किसी भी मेटल से, नॉन मेटल से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे इनर्ट गैस भरी जाती है। क्योंकि जब सेल गर्म हो गया, या क्योंकि हम इसमें कॉपर के और आयरन के वायर्स यूज़ करते हैं, तो कॉपर और आयरन क्या हो गया, मेटल हो गया। तो कहीं ये जो भी हम गैस यहाँ पे
कोई और गैस अगर हमने फिल करी तो उस गैस से वो वायर्स जो है वो रिएक्ट ना करें, इसलिए हमको यहाँ पे इनर्ट गैस जो है वो फिल करनी पड़ती है और हम यहाँ पे इनर्ट गैस में आर्गन को यूज़ करते हैं। ओके, सो अब ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वायर, कॉइल्ड वायर होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। यही होता है बल्ब में जो कि ग्लो करता है। जब हम बल्ब को ऑन करेंगे तो जो ग्लो करता है, लाइट जहाँ पे चलती है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ओके, अब ये फिलामेंट जो है वो 2 इस सपोर्ट वायर से सपोर्टेड रहता है। ये जो दो ब्लैक कलर के आपको वायर दिख रहे हैं, ये सपोर्ट वायर्स होते हैं और ये इनका काम क्या होता है, फिलामेंट को सपोर्ट देना। ओके, अब ये जो वायर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये होता है कॉन्टैक्ट वायर नंबर 1। ओके, और ये जो होता है आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये होता है कॉन्टैक्ट वायर नंबर 2। ओके, अब ये जो है इसका जो स्टेम बोलते हैं इस पार्ट को, फिर यहाँ पे ये मेटल कैप होती है और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये होता है बेस ऑफ द मेटल कैप। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द मेटल, अबाउट द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। आउटर कवरिंग इज ग्लास एंड बेस इज मेटालिक। ये जो होती है आउटर कवरिंग, ये होती है ग्लास की और इसका बेस जो होता है वो होता है मेटल का बना हुआ। ओके, नाउ द पार्ट ऑफ द बल्ब दैट ग्लोज इज नोन एज फिलामेंट। मैंने अभी आपको बताया है। और ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन क्या होता है, एक मेटल होता है, इसका बना हुआ होता है ये। अब ये क्या होता है, टंगस्टन को ही क्यों लेते हैं हम यहाँ पे फिलामेंट को बनाने में, टंगस्टन क्यों यूज़ होता है? टंगस्टन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आपने देखा होगा अगर आपने बल्ब को ज़्यादा देर तक ऑन करके रख दिया तो वो बल्ब जो है उसका ग्लास वाला पार्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमने ये जो टंगस्टन फिलामेंट है ये किसी और मेटल का ले लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा और जल जाएगा। पर टंगस्टन क्या होता है कि इतनी जल्दी से नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पे भी वो नहीं जलेगा। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पे टंगस्टन को एज अ फिलामेंट यूज़ करते हैं। ओके, अ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द 2 सपोर्ट वायर्स। दीज आर द 2 सपोर्ट वायर्स, सॉरी ये 2 सपोर्ट वायर्स हो गए। नाउ वन ऑफ द वायर इज अटैच टू द मेटल केस। एक जो वायर्स होता है अंदर की, ये अंदर का पार्ट बता रहे हैं अब, ठीक है, ये तो बाहर की तरफ दिखता है। अब अंदर से जो वायर्स होते हैं, जब आप इसको खोलोगे बल्ब को तब आपको दिखेंगे ये कॉन्टैक्ट वायर नंबर 1। तो वन ऑफ द वायर इज अटैच टू द मेटल केस, ओके, एट द बेस। ये इससे ये वाला मेटल केस एट द बेस एंड द अदर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और ये जो दूसरा वायर है ये कहाँ है, मेटल टिप पे, यहाँ पे अटैच्ड है। तो वन ऑफ द वायर इज अटैच्ड टू द मेटल केस और वन ऑफ द अदर वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप। ठीक है, ये हो गया अभी। अब क्या है, नाउ बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप बोथ आर द टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। ओके, ये जो है बेस ऑफ द बल्ब, ओके, एंड द मेटल टिप, ये क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। ओके, बल्ब क्या होता है, 2 टर्मिनल से अटैच्ड होता है इलेक्ट्रिक सेल से। तो ये इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं कि आपस में दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के, ये आपस में एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। दे ओनली कनेक्टेड विद द वायर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, व्हेन अ बल्ब इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, 5 डिफरेंट टाइप की आपको क्या दे रखी है, स्थितियाँ दे रखी है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे बल्ब को, ये है बल्ब और ये है इलेक्ट्रिक सेल, इन दोनों को 5 अलग अलग तरीके से कनेक्ट करने पर हाँ आपका बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा उसको बताया, उसको यहाँ पे डिस्कस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो आपका पिक्चर है, इसमें क्या किया है, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे बल्ब के एक टर्मिनल से अटैच किया हुआ है और इसका नेगेटिव टर्मिनल भी बल्ब के दूसरे पॉइंट से अटैच किया हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इससे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल इससे अटैच्ड है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है हमारा, इसको हम क्लोज सर्किट भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आपका बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका कंप्लीटेड है इसलिए। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो पॉजिटिव साइड होती है, टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का,
उसका जो वायर है हमने बल्ब से डायरेक्टली नहीं किया है कनेक्ट, बल्कि पहले बल्ब को एक वायर से कनेक्ट करा है, फिर उस वायर से हमने कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को। और यहाँ पे भी हमने यही किया है, वायर से अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद में भी सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपका करंट तो फ्लो होगा, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा, बल्ब को ग्लो करेगा और फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है। तो जो आपका करंट है वो यहाँ से फ्लो होकर के यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इस यहाँ पे भी बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल तो बल्ब से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ओपन है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे गैप है। तो इसको अपन बोलते हैं ओपन सर्किट। यहाँ पे सर्किट आपका कंप्लीटेड नहीं है, सर्किट में यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे करंट यहाँ तक तो फ्लो करेगा पर यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। नाउ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे जो है पॉइंट, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल को अगेन कनेक्ट नहीं किया है, नेगेटिव टर्मिनल से ही बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जो है पॉजिटिव को इस टर्मिनल से क्रॉस सेक्शन में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव को यहाँ से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को ऊपर वाले वायर से कनेक्ट किया हुआ है, तो भी सर्किट यहाँ पे कंप्लीटेड है, करंट जो है वो फ्लो तो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब आपका ग्लो करेगा। ओके, अब हम क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी हमने जो पढ़ा है वो भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट ही था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको डिटेल में बताया कि इट प्रोवाइड्स अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड देन बैक टू द नेगेटिव टर्मिनल। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ, फिर बल्ब की तरफ गया, फिर वहाँ से कहाँ गया, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गया। तो यहाँ पे इस पूरा जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो हेयर द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीट है, पॉजिटिव यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सर्किट है, मतलब यहाँ पे कितने टाइप के सर्किट होते हैं हमारे पास में, एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इफ़ देर इज़ एनी गैप इन द पाथ ऑफ द सर्किट, अगर आपको करंट फ्लो करने में पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट आया बल्ब के पास में और फिर आपका बल्ब से नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड नहीं है, वहाँ गैप है, तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ओके, तो वहाँ बल्ब आपका ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट जो है वो पास ही नहीं हो पा रहा है। नाउ क्लोज सर्किट है, वो अभी अपने अबव एग्जाम्पल पढ़ा है, वो क्लोज सर्किट का ही है। बल्ब विल ग्लो व्हेन सर्किट कंप्लीटेड, जब आपका सर्किट कंप्लीटेड है, करंट पूरा आराम से फ्लो हो रहा है पॉजिटिव से बल्ब की तरफ और बल्ब से नेगेटिव की तरफ, तो आपका सर्किट पूरा कंप्लीटेड है, तो उसको हम उस केस में क्या होगा, आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। ओके, अब फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है, फ्यूज्ड बल्ब मतलब आपका सर्किट तो लगा दिया कि सर्किट इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर हम ये वाला इससे समझें, इस एग्जांपल से, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आ रहा है, पर यहाँ जो आपका बल्ब है वो फ्यूज्ड है, मतलब उसका फिलामेंट टूटा हुआ है, तो क्या होगा, करंट जो है वो उसको ग्लो नहीं कर पाएगा, बल्ब को ग्लो नहीं कर पाएगा। बल्ब को ग्लो करने के लिए आपका फिलामेंट जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, बल्ब का फिलामेंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। उस केस में हम बल्ब को कहेंगे कि ये फ्यूज्ड बल्ब है। आपने देखा होगा आपके घर में भी जो फ्यूज्ड बल्ब होते हैं वो ग्लो नहीं करते हैं, ऑल्दो अगर हम उसमें प्रॉपर करंट दे रहे हैं, प्रॉपर सर्किट है, आपका करंट पूरा फ्लो हो रहा है, पर फिर भी बल्ब जो है वो ग्लो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है, इसलिए। ओके, नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, जब भी आपका जो इलेक्ट्रिक स्विच को हम बेसिकली बोलेंगे, जो आपका जो स्विच बोर्ड होता है, ओके, मतलब जो आपके वायर्स होते हैं उन पे आप क्या लगा देते हो, स्विच बोर्ड लगा देते हो, ताकि आप अपने लाइट को ऑन और ऑफ कर सको, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। ओके, इट इज़ अ टूल यूज टू ईदर ओपन और द क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, व्हेन वी ओपन इन इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट जो है वो उसका करंट का फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा। जब आपने
आपका जो स्विच है, ओके, इसके अंदर वायर्स है, तो आपने अगर स्विच बोर्ड को हटा दिया, ओपन कर दिया, तो इसमें जो फिर करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए आपको स्विच बोर्ड को पूरा प्रॉपर लगाना पड़ेगा, स्विचेस को पूरा लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो करंट है वो इंटरनली फ्लो होगा, ओके, नहीं तो करंट इंटरनली फ्लो नहीं करेगा बिटवीन द वायर्स। नाउ कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, ओके, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, मान लो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मतलब कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसने अगर ऐसे वायर को टच कर दिया जिसमें कि करंट आ रहा हो, तो वो करंट फिर उसकी बॉडी में भी रहेगा। फिर आपने अगर कोई करंट लगे हुए पर्सन को हाथ लगाया तो फिर आपको भी करंट फील होगा। तो क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये क्या होते हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिसमें कि करंट फ्लो होता है। और कुछ नॉन मेटल्स में कौन आएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब ये जो पेंसिल की जो लेड दिख रही है आपको जिससे हम लिखते हैं ऐसे, ये जो लेड है ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। और इसमें क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। तो कभी भी आप पेंसिल को स्विच बोर्ड जो होता है, जो ऐसे स्विचेस होते हैं ना जिसमें आप प्लग डालते हो, तो इन होल्स में आप पेंसिल्स को कभी मत डालिएगा, नहीं तो आपके जो पेंसिल है उसमें भी फिर करंट फ्लो होने लगेगा और जो बच्चे होते हैं उनको भी करंट लग सकता है, ओके। तो ये कभी भी आप चीज़ मत करिएगा। नाउ इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स के ऑपोजिट, इंसुलेटर्स मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कांट पास। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांट, मतलब कि ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि करंट पास नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल वुड, लकड़ी और प्लास्टिक, रबड़, इन सब में से क्या होता है कि जो करंट होता है वो पास नहीं होता है। जैसे कि आप स्क्रू ड्राइवर्स लेते हो, उसका जो हैंडल होता है ग्रीन कलर का, वो आपने देखा होगा। या फिर जो टेस्टर्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिशियंस आते हैं और टेस्ट करते हैं कि भाई इस स्विच में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उन टेस्टर्स के थ्रू। तो वो जो टेस्टर्स के हैंडल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इंसुलेटर के बने हुए होते हैं। वरना आपने मान लो टच किया उसका पता करने के लिए कि करंट है कि नहीं, तो वो करंट जो है वो हमारे हाथ में ही लगने लग जाएगा। इसलिए ये जो होते हैं रबड़, प्लास्टिक एंड वुड को भी इसलिए कहते हैं कि मान लो किसी को कभी करंट लग रहा हो कोई ह्यूमन बॉडी को, तो कभी भी आप उसको व्यक्ति को पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के नहीं खींचो उसके हाथ को उस चीज़ से कैसे हटाओगे जिससे कि करंट लग रहा है, बाय विद द हेल्प ऑफ द वुड और द प्लास्टिक की चीज़ों से। उसके हाथ को किससे मारोगे, लकड़ी से मारोगे उसका हाथ उस चीज़ से हटाने के लिए जहाँ पे भी कि सप्लाई ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। इसके साथ में ये चैप्टर हमारा आज फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन जस्ट hit the like button, subscribe to my channel. Till then, keep studying. Bye.